back to our channel. In this video, we're going to discuss about types of wages. जो आपके मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस एंड फेयर वेजेस होते हैं. वैसे हमने और डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ वेजेस होते हैं, आप उसे थोड़ा मेथड भी कह सकते हो वेजेस का. जो आपके पीस वेजेस होते हैं, टाइम वेजेस होते हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट वेजेस होते हैं. वो सारे जो वेजेस होते हैं वो आपका होता है कि आप वेजेस कैसे प्रोवाइड करोगे. बट ये आपके बेसिक टाइप्स होते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. आइए देखते हैं. तो टाइप्स ऑफ वेजेस में आपके ये तीनों आते हैं, मिनिमम, फेयर एंड लिविंग. नाम से ही आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मिनिमम वेजेस क्या होते हैं. तो मिनिमम वेजेस एक ऐसा लेवल ऑफ वेज होता है, एक ऐसा अमाउंट होता है जिसके नीचे, जिसके बिलो आप एज बीइंग एन एम्प्लॉयर आप नहीं पे कर सकते हो अपने एम्प्लॉय को या फिर अपने वर्कर को. रिगार्डलेस आपकी जो इनकम है या फिर रिगार्डलेस आपकी जो एबिलिटी टू पे है या फिर आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको छोड़कर वो सब नहीं ध्यान में दिया जाएगा. बट आपको ये इतना अमाउंट तो पे करना ही है एटलीस्ट अपने वर्कर को. तो इसको देख लेते हैं. इट इज़ अ मैंडेटरी कंपनसेशन. ये मैंडेटरी होता है, मतलब ये आपका बाइंड करता है कि आपको ये कंपनसेट तो करना ही है. टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज वर्कर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एबिलिटी टू पे. उसके एबिलिटी टू पे जो है उसके इररिस्पेक्टिव, मतलब उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. ये वाला जो फैक्टर है उसको हम कंसिडर बिल्कुल ही नहीं करेंगे जब हम वेजेस पे करने की बारी आएगी, और इतना अमाउंट तो हमें देना ही होगा. द कमिटी ऑफ फेयर वेजेस हैज़ डिफाइन अ मिनिमम वेजेस. तो जो कमिटी ऑफ फेयर वेजेस थी उन्होंने एक बहुत ही डिसेंट सा एक आपको वो दिया है, डेफिनेशन दिया है मिनिमम वेजेस का, जो क्लियरली डिफाइन करता है कि मिनिमम वेजेस होना क्या चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी. तो उसको देख लेते हैं. The wages must provide not only the bare substances of the life but the preservation of the efficiency of a worker. तो आपका जो बेयर बेसिक नीड्स होती है किसी एक इंडिविजुअल की, सिर्फ वही फुलफिल ना हो, सिर्फ वही वो कंज्यूम ना कर पाए उस पैसे से, उससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए. उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको प्रिजर्व कर पाए वो. और वो कैसे प्रिजर्व करेगा, उसकी एजुकेशन मेंटेन हो, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स और एम्यूनिटीज़ भी आपकी मेंटेन हो. ये मेंटेन हो पाए उतना पैसा आप उसे दे दो कि अगर उसका खुद का या फिर उसके बच्चे का एजुकेशन है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं और डिफरेंट एम्यूनिटीज़ जो होती हैं वो भी इस पैसे में वो कर पाए, वो अफोर्ड कर पाए. उसी अमाउंट को हम मिनिमम वेजेस कहेंगे. वैसे हमारे इंडिया में तो एक्ट भी है, मिनिमम वेजेस एक्ट, जो आपको बताता है कि आपकी कितनी वेजेस होंगी, आप कितना वेजेस एक एम्प्लॉय डिज़र्व करता है. आप डिज़र्व नहीं कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि कितना रुपए उस एम्प्लॉय को एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा एज हिज मिनिमम वेजेस. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. अब देख लेते हैं. अब मिनिमम वेजेस में नीड बेस्ड वेजेस भी आता है. आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए. जिसे कहते हैं नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस. तो नीड के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेजेस को वो किया जाएगा, मोल्ड किया जाएगा या शेप किया जाएगा, उसे हम कहेंगे नीड बेस्ड. तो द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC इन द 15th session held in July 1957 suggested that minimum wages should be need based. जो आपका मिनिमम वेजेस है वो ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए. अब ज़रूरी नहीं है ना कि आपके लिए जो एजुकेशन का पैसा है वो आपको इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़रूरत है कि नहीं है. तो हर ह्यूमन का, हर एक इंडिविजुअल की नीड अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस को करना चाहिए. उसके इंडस्ट्री के वर्कर की अलग अलग हो सकती है, कोई डिफरेंट क्लास ऑफ वर्कर की नीड अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस को डिफाइन करना चाहिए, और वो इररिस्पेक्टिव होता है अदर कंसिडरेशन. जितने भी डिफरेंट कंसिडरेशन होते हैं, अगर जब वेज फिक्सेशन की बारी आती है, उसको छोड़ के उसकी नीड पे फोकस करके हम अगर मिनिमम वेजेस को कैलकुलेट करते हैं या मिनिमम वेजेस को हम डिफाइन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस. और ये किसने रिकमेंड किया था, ILC ने किया था 15 सेशन में, जो 1957 में हुआ था. अब देख लेते हैं लिविंग वेजेस क्या होता है. इट इज़ द वन विच शुड इनेबल द अर्नर टू प्रोवाइड
himself and his family not only the bare essential of food, clothing and shelter, but a measure of frugal comfort, including education for his children, protection against ill health, requirement of essential social need, and a measure of insurance against the more important misfortune, इंक्लूडिंग ओल्ड एज। तो आपका जो लिविंग वेजेस है वो आपका मिनिमम था कि आपकी एटलीस्ट बेसिक नीड्स और थोड़ी बहुत और जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। पर आपके लिविंग वेजेस में आपकी फैमिली जो अर्नर है वो और उसकी जो फैमिली है दोनों की बात की गई है। तो उनकी क्या क्या चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, इतना पैसा आप दे दो कि वो अफोर्ड कर सकें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और वो सारे कंफर्ट भी जो आपके कंफर्ट होते हैं, लाइक एजुकेशन हो गया अपने उसके बच्चों का, कोई इल हो गया या फिर कोई बीमार हो गया तो उसके अगेंस्ट जो खर्च आता है उसको वो अफोर्ड कर पाए। उसकी जो सोशल नीड होती है जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली की मीटिंग हो गई या फिर कोई नॉर्मल आपका पार्टीज हो गया, मतलब इतने पैसे दो कि वो उसको भी इंजॉय कर सके और वो अपना इंश्योरेंस मतलब अपने जो ऐसे सिचुएशन होते हैं मिसफॉर्च्यूनेट होते हैं उसको भी वो मीट कर पाए, उसके लिए भी वो कुछ सेविंग्स या सिक्योर कर पाए पैसे को, उतने पैसे आप उसको दो। Thus a living wages represent a standard of living। तो आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि आप उतने पैसे दो कि एक वर्कर अपने फैमिली का और अपना खुद का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। तो आप यहाँ से मैच कर लो, अगर आपको याद करने में इजी हो जाएगा। लिविंग वेजेस इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग वेजेस कब दी जाती है? जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम ध्यान में रखते हुए किसी एक एम्प्लॉय को पे करते हैं या वर्कर को पे करते हैं। लिविंग वेजेस इज फिक्स्ड कंसिडरिंग द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो जब इसको फिक्स किया जाता है तो देखा जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कंट्री की, कॉस्ट ऑफ लिविंग है क्या उस कंट्री की या फिर उस पर्टिकुलर एरिया की, उसके अकॉर्डिंग ही हम लिविंग वेजेस को फिक्स करते हैं। अब आता है फेयर वेजेस। According to the community of a fair wages, it's the wages which is above the minimum wages। ये minimum wages से तो ज़्यादा होता है but below the living wages। जो अभी living wages जो हम लोग standard of living को maintain करने के लिए जो wages दे रहे थे उससे थोड़ा कम होता है, तो ये mid वाला हो गया fair wages। The lower limit of fair wages is obviously the minimum wages। तो इसका जो लोअर लिमिट होगा सिंपल सी बात है मिनिमम वेजेस होगा, उसके नीचे तो हम जा नहीं सकते हैं। बट द अपर लिमिट इज सेट द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे। पर उसका जो अपर लिविंग लिमिट होगा वो आपका लिविंग वेजेस नहीं होगा, वो उससे भी ऊपर जा सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लिविंग वेजेस से भी ज़्यादा हो सकता है। पर डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कितना पे कर सकती है, उसकी क्या एबिलिटी है पे करने की। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वेजेस इज essentially linked with the capacity of industry to pay। तो आप फेयर वेजेस किसके आप कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो कि इंडस्ट्री कितना पैसा पे कर सकती है, उसके कंटेक्स्ट में उसके लिए फेयर वेजेस क्या होंगे, तो उसी को हम फेयर वेजेस कहते हैं जो मिनिमम वेजेस से ज़्यादा होगा पर आपके लिविंग वेजेस से कम होगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स ऑल, इतना ही था इस वीडियो में। और इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए हमें और आप फेसबुक पे लाइक कर सकते हो। थैंक यू।